ये आपको दो आवेश लिए हैं, Q1 और Q2 दो आवेश लिए आप, इनके मध्य की दूरी है R। अब यहां पर ये निर्वात रखा हुआ है, तो ये जो निर्वात है, तो इसमें निर्वात में यानी कि वैक्यूम में जो बल लगेगा वो स्मॉल के Q1 Q2 का परिमाण अपॉन R स्क्वायर लगेगा। ये पहली इक्वेशन होगी। अब क्वेश्चन में क्या है, आपने यहां पर इन दोनों आवेशों को उठाया और दोनों आवेशों को उठा के जल में रख दिया। तो जल में रख दिया इन दोनों आवेशों को, ये Q1 और Q2 को उठा के आपने जल में रख दिया। अब इन दोनों के मध्य भी उतना ही बल लगे जितना कि यहां पर लग रहा था, जितना वैक्यूम में लग रहा था उतना ही बल लगे। तो अब इन दोनों के मध्य की जो दूरी है R डैश, वो क्या होगी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपने दो आवेश लिए Q1 और Q2 निर्वात में R दूरी पे रखे हुए हैं, तो इसमें यह बल लग रहा है आपका। अब आपने इन दोनों आवेशों को उठा के जल में डाल दिया, तो अब जल में डालने पर उतना ही बल लगे जितना निर्वात में लग रहा है। तो अब इन दोनों के मध्य की दूरी क्या रखनी होगी, ये बात करें तो कैसे निकालेंगे। देखो यहां पर F जो वाटर में रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका F वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन R हो गया। अब यहां पर F वैक्यूम आपको डिस्टेंस चेंज करनी है, तो वैक्यूम में कितना था उससे गुणा हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। अब यहां पर F मीडियम जो है, इन दोनों के मध्य स्मॉल के चार्ज Q1 Q2, इसका परिमाण दूरी R डैश स्क्वायर, और ये हो गया आपका एप्सिलॉन R से आप गुणा कर देंगे। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको ये दिया हुआ कि ये वाला बल और ये वाला बल बराबर हो, तो F वैक्यूम इक्वल्स टू F मीडियम इक्वल हो, तो ये स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के Q1 Q2 अपॉन ये R डैश स्क्वायर, और एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी होगी, हम एप्सिलॉन R की वैल्यू 81 यहां पर रख दो, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर R डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 81 इक्वल्स टू R स्क्वायर, तो R डैश इक्वल्स टू हो गया R स्क्वायर अपॉन 81। तो यहां पर R डैश की वैल्यू दोनों तरफ आप अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेते हैं तो ये R अपॉन 9। तो आपको अब इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो 9 गुना कम करनी पड़ेगी, तब जाके उतना ही बल लगेगा जितना कि निर्वात में लग रहा था। आई बात समझ में। तो ये इस तरह के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन हो गए। आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। ये दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी है R। ठीक है, ये आपने ये दोनों बिंदु आवेश जो है किसी गेंद पर है, ये गेंद पर है, तो ये गेंद A होगी और ये गेंद B होगी। ये जो गेंद A और B है दोनों एक ही आकार की है, दोनों का आकार भी समान है, दोनों एक ही पदार्थ की बनी हुई है। तो दो गेंद आपने ली A और B, इन पर आवेश दिया आपने, एक पर Q1 लिया, दूसरे पर क्या लिया Q2 आवेश लिया। ठीक है, दोनों गेंदें एक जैसी गेंद है। अब आप क्या करते हैं, तीसरी एक और गेंद लेते हैं बिल्कुल समान आकार की, जो समान पदार्थ की बनी हुई है, ये C गेंद जो कि उदासीन है, उदासीन है, इस पे कोई आवेश नहीं है। आप इसको क्या करते हैं, A के साथ संपर्क में लाते हैं और A के साथ संपर्क में लाके इस C को वापस फेंक देते हैं। तो अब बताना है कि पहले जितना बल लग रहा था A और B के मध्य, उसके सापेक्ष अब कितना बल लगेगा, ज्ञात करना है। तो भाई सॉल्यूशन देखिए कैसे। देखिए प्रारंभ में जब ये C गेंद को A से संपर्क में नहीं किया था आपने, तब इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा था F, वो था आपका K Q1 Q2 के गुणनफल का परिमाण अपॉन R स्क्वायर। ये प्रारंभ में बल लग रहा था। ठीक है, अब जब आप इस C गेंद को इसके साथ संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाके इसको फेंक देते हैं C को, तो A और B के मध्य समान दूरी पर अब कितना बल लगेगा ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी कोई भी दो एक समान वस्तुएं एक जैसे आकार की और एक ही पदार्थ की बनी हुई है,
जब वो दोनों आपस में संपर्क में आती है तो वो अपने कुल आवेश का आधा आधा दोनों बांट लेती है, दोनों आधा आधा कर लेगी। तो इस पर कोई आवेश नहीं था, इस पर तो उदासीन था, तो इस पे तो 0 है, इस पे Q1 है, तो ये आधा आधा बांट देगी। तो ये Q1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये Q1/2 इस पे रह जाएगा, Q1/2 इस पे आ जाएगा। C को तो आप फेंक देंगे, तो अब A पर क्या बचेगा, Q1/2, A पर तो ये बचेगा, और B पर जो है वो तो Q2 आवेश है, B पर तो आवेश में कोई चेंज ही नहीं हुआ, समान दूरी पे रखा आपने, उसी दूरी पे रखा। तो अब इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा F' लग रहा है, F' बल लग रहा है, ठीक है। तो अब ये बल कितना हो जाएगा, स्मॉल k Q1/2 मल्टीप्लाई बाई Q2 अपॉन R²। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 तो बाहर ले लो ये, और ये k Q1 Q2 का परिमाण बटे R² हो गया। अब आप ये k Q1 Q2 अपॉन R² की वैल्यू f है, ये समीकरण 1 दे दिया नाम, ये समीकरण 2 हो गया। तो 1 से मान उठा के 2 में रख दो, तो F' इक्वल्स टू 1/2 गुणा f, यानी कि अब जो बल लगेगा पहले का आधा लगेगा। चलो इसी पे और न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए अब इसमें हम डेटा लेते हैं और डेटाबेस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपने क्या किया, ये एक गेंद ली, ए गेंद, इस पे 100 माइक्रोकुलाम चार्ज दे दिया। दूसरी समान आकार की गेंद है, ये भी एक जैसी है, बी, इस पे 50 माइक्रोकुलाम आवेश दे दिया। इन दोनों के मध्य की कोई दूरी आपने फिक्स कर दी, ये दूरी आर है, तो इन दोनों के मध्य कोई बल लग रहा होगा। अब आप तीसरी ए और बी जैसी एक तीसरी गेंद लेते हैं, सी, जो कि विद्युत उदासीन है, जो कि विद्युत उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर आवेश कितना है, 0 है। आप इसको ए के साथ संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाके इसको सी को फेंक देते हैं, फेंक दिया आपने, तो अब ए और बी के मध्य इसी दूरी पे कितना बल लगेगा ज्ञात करना है। तो प्रारंभ में कितना लग रहा था, संपर्क में लाने से पहले इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो निकालेंगे। तो F, तो स्मॉल k, इस पे कितना आवेश, तो k Q1 Q2, तो परिमाण लेते हैं, तो अगर यहां प्लस या माइनस भी हो तो सिर्फ हम प्लस ही लेते हैं, इसलिए परिमाण लिया। तो ये 100 इंटू 10⁻⁻6, और इस पे कितना है 50 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, और ये दूरी होगी आपकी R²। ये इक्वेशन 1 हो गया, हो गया। अब आप C को इसके साथ संपर्क में लाएंगे, तो जब C और A संपर्क में आएंगे तो ये कुल आवेश का आधा आधा बांट देंगे। तो इसके पास कितना आवेश है, 100 माइक्रोकुलाम, इसके पास 0, तो ये आधा आधा बांट लिया, तो 50 माइक्रोकुलाम दोनों के पास आएगा। तो जो C के पास 50 माइक्रोकुलाम आएगा उसको तो आप फेंक देंगे, लेकिन इसके पास 50 माइक्रोकुलाम बचा रह जाएगा। तो ये A के पास तो रहा आपका 50 माइक्रोकुलाम, और B के पास इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसको एज इट इज रखा है, तो इस पे भी क्या है 50 माइक्रोकुलाम। आगे बात समझ में। अब दूरी भी आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, दूरी उतनी की उतनी रखनी है। तो जो अब बल लगेगा F' कितना लगेगा भाई, के परिमाण 50 तो 50 इंटू 10⁻⁻6, 50 इंटू 10⁻⁻6, और दूरी वही रखनी है आपको R²। ये समीकरण 2 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहां से समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो या मान उठा के भी रख सकते हो। तो 1 और 2 को डिवाइड करेंगे आप, ये समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे, तो F अपॉन F' भाग देंगे भाई, यही दे देते हैं भाग, 1 में 2 का, तो ये F और F' हो गया। तो ये K से K कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 से ये वाला 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, ये नीचे R², ये भी R² कैंसिल हो गया, हो गया। ऊपर यहां क्या बचा 100, इधर क्या बचा 50, इधर क्या बचा 50 और 50, 50 इंटू 50, ये इससे कैंसिल, ये इससे 2 बार, तो ये आपके 2 आ गया। तो F' इक्वल्स टू कितना हो गया आपका F/2 हो गया, यानी कि अब जो बल है वो पहले जितना बल लग रहा था उसका आधा लगेगा। चलो इस पे एक और न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। देखो ये आपने गेंद ए ली,
ठीक है, इस पे आपने लिया 100 माइक्रो कूलम आवेश, ठीक है, और दूसरी गेंद ली, इस पे लिया आपने बी गेंद, इस पे -50 माइक्रो कूलम आवेश। बात समझ में आ गई? इनको आपने दोनों समान आकार की है, इनके मध्य किसी निश्चित दूरी पे इनको रख दिया, दोनों को, ए और बी को फिक्स डिस्टेंस पे कर दिया, ए और बी के। इस समय इनके मध्य कोई बल लग रहा होगा, ठीक है, तो ये प्रारंभिक बल हो गया। अब आप क्या करते हैं, तीसरी एक गेंद लेते हैं सी, जिसका आकार भी ए और बी के बराबर है, बिल्कुल ए और बी जैसी गेंद है। अब इस पे है आपके 200 माइक्रो कूलम आवेश, इस पे प्रारंभ में उपस्थित है, ठीक। अब ए और सी संपर्क में आते हैं, और जब ए और सी संपर्क में आते हैं, आप सी को उठा के वापस फेंक देते हैं, सी को ए से टच कराते हैं और सी को हटा के फेंक देते हैं, तो ए और बी के मध्य उसी निश्चित दूरी आर पर कितना बल लगेगा ज्ञात करना है। तो प्रारंभ में देखें भाई क्या होगा, पहले प्रारंभ में इन दोनों के मध्य तो जो बल लगेगा प्रारंभ में एफ लगेगा, स्मॉल के। अब यहां पर दोनों जो आवेश है इनके क्या लेंगे हम, परिमाण लेंगे, सिर्फ परिमाण, ये ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, Q1 और Q2 का परिमाण लेंगे। तो 100 इंटू 10 की घात -6, तो ये आ गया 100 माइक्रो की जगह 10 की घात -6, और यहां पर लेंगे 50 इंटू 10 की घात -6, और दूरी कितनी भाई, r²। ये पहली समीकरण हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, सी को ए के साथ संपर्क में ला रहे हैं, तो जब सी को ए के साथ संपर्क में लाएंगे तो ये दोनों कुल आवेश का क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। तो कुल आवेश कितना है भाई, 200 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, तो 300/2 150। तो 150 माइक्रो कूलम इसके पास रह जाएगा, 150 इसके पास रह जाएगा। सी का जो 150 है वो तो सी लेके चला जाएगा। अब ए के पास कितना बचा है, वो ए के पास देख लेते हैं। तो ए के पास बचा 150 माइक्रो कूलम, और इसके पास बी के पास क्या बचा, -50 माइक्रो कूलम। अब इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो कितना होगा, एफ डैश के, Q1 का मान 150 इंटू 10 की घात -6, 50 इंटू 10 की घात -6, ये हो गया। और दूरी कितनी भाई, r², ठीक। ये समीकरण 2 होगी। आप यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, तो भाई f/f डैश, तो भाई डिवाइड करेंगे तो 10 की घात -6 से 10 की घात -6, इस वाले 10 की घात -6 से 10 की घात -6, इस r² से ये r² कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच रहा है, 100 गुणा 50, और नीचे क्या बच रहा है, 150 गुणा 50। इस 50 से 50, ये 50 से 2 बार, ये 3 बार, तो ये आ गया 2/3। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, 3/2f। तो जो अब बल लगेगा पहले का 1.5 गुना लगेगा। कितना लगेगा, पहले का 1.5 गुना लगेगा। बात समझ में आई? चलो और एग्जांपल लेते हैं अपन, इसको और क्लियर करते हैं। देखो ये आपने वो इस एक जैसी 3 गेंद लेंगे, पहले ए और बी लेते हैं, ठीक है। इस पे 100 माइक्रो कूलम है, ठीक है, और इसके पास 50 माइक्रो कूलम है, ठीक है। इन दोनों को आपने, ये बी गेंद है, ए और बी बिल्कुल एक जैसी गेंद है, इन दोनों के मध्य की दूरी आर है, तो इन दोनों के बीच में प्रारंभ में बल लग रहा है एफ। अब आप क्या करते हैं, तीसरी एक समान गेंद लेते हैं सी, बिल्कुल इनकी जैसी, इस पे 200 माइक्रो कूलम आवेश चार्ज दे दिया आपने। आप क्या करते हैं, सी गेंद को पहले ए के साथ संपर्क में लाते हैं, सी को पहले ए के साथ संपर्क में लाते हैं, फिर सी को बी के साथ संपर्क में लाते हैं, फिर संपर्क में लाने के बाद सी को फेंक देते हैं। तो अब ए व बी के मध्य कितना बल लगेगा ज्ञात करना है, पहले के सापेक्ष कितना लगेगा ज्ञात करना है। तो भाई सॉल्यूशन देखें, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले ए व बी के मध्य प्रारंभ में बल कितना लग रहा है, एफ, तो ये हो गया के 100 इंटू 50, तो 100 इंटू 10 की घात -6, 50 इंटू 10 की घात -6 अपॉन r²।
ये पहली समीकरण होगी। ठीक, अब सी गेंद पर प्रारंभ में आवेश कितना है, 200 माइक्रोकूलम, ये ए के साथ संपर्क में आएगा। तो सी और ए के मध्य जो संपर्क में आने से आवेश का जो पुनः वितरण होगा वो देखते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया 200 प्लस 100, आधा आधा बांट लेंगे कुल का, तो ये 150 माइक्रोकूलम जो है वो सी के पास रह गया, और 150 ही किसके पास रह गया, ए के पास रह गया। अब ये 150 माइक्रोकूलम वाले सी गेंद को आप बी के साथ संपर्क में लाएंगे, तो अब होगा बी और सी के मध्य अन्योन्य क्रिया का परिणामी क्या होगा। तो इसके पास तो है 150 प्लस इसके पास कितना है 50/2, तो ये कितना आ गया 100 माइक्रोकूलम आ गया। तो अब ये जो ए गेंद है इसके पास तो है 150 माइक्रोकूलम और बी के पास कितना हो गया भाई 100 माइक्रोकूलम हो गया, और दोनों के मध्य की दूरी तो उतनी है आर, दोनों के मध्य की जो दूरी है वो तो आर ही है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो अब इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा एफ डैश वो कितना लगेगा वो देखिए भाई। तो के कांस्टेंट हो गया स्मॉल के, इसका परिमाण 150 इंटू 100, तो 150 माइक्रो 10 की घात -6, 100 इंटू 10 की घात -6 अपॉन आर स्क्वायर, ये दूसरी समीकरण होगी। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो एफ अपॉन एफ डैश, तो डिवाइड करो भाई, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, 10 की घात -6 से ये 10 की घात -6 कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो क्या आ रहा है भाई 100 इंटू 50 और नीचे क्या आ रहा है 150 इंटू 100, ये इससे 100 से 100, ये इससे 3 बार, तो एफ अपॉन एफ डैश इक्वल्स टू 1/3, तो एफ डैश इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 3f। तो यहां पर अब जो बल लगेगा वो प्रारंभ का 3 गुना लगने लग गया। तो बात समझ में आई। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब समान आकार की एक जैसी गेंदें आपस में संपर्क में आती है तो वो उन पर उपस्थित कुल आवेश को आधा आधा बांट लेती है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। और देखिए, तो ये बात हुई आपके कूलोम्ब नियम के बिल्कुल फंडामेंटल चीजों के बारे में बात हुई। तो भाई कूलोम्ब लॉ के जो कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है वो आपको याद रखने। पहली बात, कूलोम्ब लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो पॉइंट चार्जेस यानी कि बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य होता है। अगर कोई वस्तु बिंदु आवेश नहीं है फिर भी आप कूलोम्ब का नियम लगाना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वो आवेश किस पर उपस्थित हो, गोलों पर उपस्थित हो, तब भी मान्य होता है। इस स्थिति में आप जो गोले पर आवेश होता है वो उसके केंद्र पर उपस्थित मान लेते हैं। ठीक है। दूसरा, आपके आवेश जो हैं वो स्थिर अवस्था में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होता है। अगर आवेश गतिशील अवस्था में होता है, नियत वेग से गतिशील अवस्था में होता है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। पॉइंट याद रखना भाई, जब आवेश स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और आवेश गतिशील अवस्था में नियत वेग से यानी कि त्वरण शून्य नियत वेग से गतिशील है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और अगर आवेश त्वरित है, गतिशील है और वो त्वरित है, तो वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में एक तरंगे उत्सर्जित करता है जिससे बोलते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। ये तीनों चीज उत्पन्न करता है।